जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हम सब प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 और 3 ये तीनों भाग पढ़ चुके हैं। अभी हम छठाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। छठाला में भी हमने 5 ढाल पूरी तरह से पिछले 19 कक्षाओं में पढ़ ली। आज 20वीं कक्षा में हम छठवीं ढाल प्रारंभ कर रहे हैं। इस छठवीं ढाल में महाव्रतों का वर्णन है। चौथी ढाल के उत्तरार्ध में हमने अणुव्रतों की चर्चा की थी। 5वीं ढाल में 12 भावनाओं की चर्चा की और छठवीं ढाल में महाव्रतों की, महाव्रत अंगीकार करने वाले साधुओं की चर्चा अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आइए 1 से 6 छंद आज अपन इस कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे, इस स्वाध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे साधुओं के, हमारे गुरुजनों के 28 मूल गुण होते हैं। जैसे हम श्रावकों के 8 मूल गुण होते हैं, उसी प्रकार हमारे मुनिराजों के, जो दिगंबर जैन साधु होते हैं, उनके 28 रूल्स होते हैं। उनके अपने जीवन के 28 नियम होते हैं जिनको मूल गुण कहते हैं। वे 28 मूल गुण कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष। इस तरह से 5 और 5 10, 5 15, 6 21 और 7 शेष 28। हमारे मुनियों के कुल 28 मूल गुण होते हैं। इन मूल गुणों का पालन वे अपने पूरे जीवन में करते हैं, बड़ी निष्ठा से करते हैं। जो इन मूल गुणों का पालन करते हैं वे ही सच्चे साधु की पदवी को प्राप्त करते हैं। इन 5 महाव्रतों में कौन कौन से 5 महाव्रत होते हैं? पहले तो ये समझे महाव्रत किसे कहते हैं। 5 पापों का पूर्णतः त्याग करना 5 महाव्रत कहलाता है। 5 पापों का पूर्णतः त्याग करना महाव्रत कहलाता है। 5 पापों का कुछ अंश स्थूल रूप से त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। लेकिन 5 पापों का पूर्णतः त्याग कर देना महाव्रत कहलाता है। वे 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत भी बोलते हैं, अथवा परिग्रह त्याग महाव्रत भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से 5 महाव्रत। आज हम जो छठवीं ढाल की पहली गाथा अथवा पहला पद्य जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें इन 5 महाव्रतों से बात चालू की है। अर्थात 1 से लेकर के 6 तक पद्य छठवीं ढाल के, उनमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा की है, जिसमें सबसे पहले पद्य में 5 महाव्रतों की चर्चा की है। तो आइए हम अब यहाँ पर
सबसे पहला पद्य जिसपे 5 महाव्रतों में सबसे पहले अहिंसा महाव्रत, फिर सत्य महाव्रत आदि जो चर्चा की है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले उच्चारण और फिर एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। षट्काय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, जिनके न लेश मृषान जल मृणहु बिना दियो गहे, 8-10 सहस विधि शीलधर चिद ब्रह्म में नितरमि रहे। कितना सुंदर पद्य है ना। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अहिंसा महाव्रत की चर्चा की जा रही है। षट्काय जीव न हननते, षट्काय अर्थात 6 काय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय। 5 स्थावर काय, पृथ्वी जल तेज वायु वनस्पति, 5 स्थावर काय और 1 त्रस। इस तरह से ये षट्काय जीव में सब जीव आ गए, 1 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय सभी जीव आ गए। षट्काय जीव न हननते, उनका हनन न करने से, सब विधि दरब हिंसा टरी, सब प्रकार की, सब विधि माने सभी प्रकार की, दरब हिंसा माने द्रव्य हिंसा टरी। हमारे मुनिराज जो होते हैं, हमारे गुरुवर जो होते हैं, उनके षट्काय जीव हनन का त्याग होता है, जिससे सब प्रकार की द्रव्य हिंसा टल जाती है। अर्थात अहिंसा महाव्रत में हिंसा नहीं करना अहिंसा महाव्रत है। अभी हम परिभाषा देखते हैं, यहां देख सकते हैं 6 प्रकार के जीवों का घात नहीं करने रूप द्रव्य हिंसा, है ना। अर्थात 6 प्रकार के षट्काय के जो जीव हैं, 5 स्थावर 1 त्रस, इन जीवों का घात नहीं करना, ये कहलाती है द्रव्य हिंसा। ये द्रव्य हिंसा से रहित होते हैं हमारे मुनिराज। दूसरी, रागादि भाव निवारते, राग द्वेष मोह क्रोध आदि भावों के निवारते, इनको हटाने से, इनको दूर करने से, भावित हिंसा न अवतरी, भाव हिंसा अवतरित नहीं होती। षट्काय जीवों के हनन का त्याग होने से द्रव्य हिंसा का त्याग हो गया, राग द्वेष मोह क्रोध आदि भावों का त्याग होने से भावित हिंसा न अवतरी, अर्थात भाव हिंसा भी उनके नहीं होती है। हमारे मुनिराजों के न द्रव्य हिंसा न भाव हिंसा, दोनों प्रकार की हिंसाओं का पूर्णतः त्याग होने से वे अहिंसा महाव्रती कहलाते हैं। ठीक हो गया। षट्काय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। 6 प्रकार के जीवों की हिंसा न करने से सभी प्रकार की द्रव्य हिंसा टरी, अर्थात सभी प्रकार की द्रव्य हिंसा का त्याग हो गया। रागादि भाव निवारते, राग आदि, आदि का मतलब द्वेष मोह क्रोध आदि भाव, तो रागादि भावों के दूर होने से भावित हिंसा न अवतरे, अर्थात भाव हिंसा भी उनके नहीं होती है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का पूरी तरह से त्याग होने के कारण
हमारे मुनिराजों के सबसे पहला मूल गुण होता है अहिंसा महाव्रत। ठीक हुआ। उसके बाद है ना दूसरा महाव्रत है जो जिसको हम सत्य महाव्रत कहते हैं। सत्य महाव्रत के लिए जिनके न लेश मृषा न, जिनके न लेश मृषा, बस यहां तक ये सत्य महाव्रत का लक्षण है। जिनके न लेश मृषा, मृषा माने झूठापन, झूठ, लेश थोड़ा भी झूठ नहीं बोलते। अणुव्रति के सूक्ष्म झूठ का त्याग नहीं होता, स्थूल झूठ का त्याग होता है। लेकिन हमारे महाव्रती मुनिराजों के सूक्ष्म लेश मृषा का भी त्याग होता है। मृषा माने झूठपने का। जिनके न लेश मृषा, बस यहां तक सत्य महाव्रत की चर्चा है। अर्थात जिनके थोड़ा भी मृषा माने है ना असत्यपना न नहीं होता है, किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलना सत्य महाव्रत होता है। ऐसे मुनिराजों के सत्य महाव्रती कहलाते हैं। कहा जाता है कि एक कुछ मन चले लोग हाथ में तलवार लिए हुए किसी गाय का पीछा करते हुए आ रहे थे। एक चबूतरे पर बैठ करके कोई मुनिराज ध्यान कर रहे थे। अचानक गाय की तेज हाँपते हुए जाते हुए अपने इस तरफ देखा तो मुनिराज ने देखा अरे क्या बात है। इतने में फिर उन मनचले लड़कों को आते हुए देखा जो हाथ में तलवार लिए हुए थे। अब वो पूछते हैं मुनिराज से कि महाराज जी इस तरफ कोई गाय जाती हुई देखी क्या। अब मुनिराज के सामने संकट। वो कहे कि हाँ हमने देखी है, तो वो उस तरफ पीछा करके जाएंगे और उसको मार देंगे। और अगर वो कहे नहीं साहब मैंने नहीं देखी है, तो उनके अपने सत्य महाव्रत में दोष होता है। तो फिर क्या करें। तो कितना सुंदर सा विचार करके करते हैं कि वे खड़े हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब जब से हम खड़े हैं तब तक तो यहाँ कोई गाय नहीं निकली है। कहने का मतलब कितने सलीके से उन्होंने अपने असत्य को, अपने झूठ को बचा लिया, नहीं बोला और अपने सत्य महाव्रत की रक्षा की। तो हमारे मुनिराज किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलते। ये विशेषता उनकी अपनी होती है उनके मूल गुण के अंतर्गत। उसके बाद आता है अचौर्य महाव्रत। अचौर्य महाव्रत किसे कहते हैं। न जल मृणहु बिना दियो गहे। अर्थात जल माने पानी और मृण माने मिट्टी। पानी और मिट्टी के सिवा और किसी भी वस्तु को बिना दियो न गहे, बिना दिए नहीं लेते। पानी और मिट्टी के सिवाय किसी योग्य वस्तु को भी बिना दिए नहीं ग्रहण करना अचौर्य महाव्रत है। और ध्यान रखना पानी पर भी वो पानी जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो, मिट्टी में भी वो मिट्टी जिसके किसी की बाउंड्री की न हो, जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो, ऐसे पानी और मिट्टी को छोड़ करके और कोई भी ऐसी योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए उनके अचौर्य महाव्रत होता है। अचौर्य महाव्रत, चोरी नहीं करना, किसी की भी वस्तु को नहीं छूना, न बिना पूछे लेना, ये सब अचौर्य महाव्रत के अंतर्गत आता है। मुनिराजों के अचौर्य महाव्रत कितना उत्कृष्ट होता है कि वे किसी भी वस्तु को बस शौच आदि के लिए जाते हैं तो मिट्टी, वो भी रास्ते में पड़ी हुई मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिस पर किसी का अधिकार नहीं है ना। अथवा ऐसा जल तालाब आदि का, जब कभी जंगल में रहा करते थे मुनिराज, तो तालाब आदि का जल या कोई ऐसी नदी का जल बहता हुआ पानी लेकर के फिर अपना काम चलाते थे। या झरने का पानी हुआ तो उससे शौच आदि का अपने शुद्धि किया करते थे। लेकिन जिस पानी पर, जिस मिट्टी पर किसी का अधिकार हो तो वो भी ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे जिनके मतलब जिनके न लेश मृषा, ये तो हो गया सत्य मराव, न जल मृणहु बिना दियो गहे।
जल और मिट्टी के अतिरिक्त तो कोई भी वस्तु बिना दिए नहीं ग्रहण करते। इसलिए हमारे मुनिराजों के अचौर्य महाव्रत के अंतर्गत उनका यह मूल गुण होता है। ठीक हुआ। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य महाव्रत। एक अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य, 4 महाव्रतों की चर्चा इस प्रथम पद्य में है। 5वें महाव्रत की चर्चा आगे दूसरे पद्य में। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के लिए क्या कहा, तो कहते हैं 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। 8-10 क्या कहा, 8-10 माने 18, सहस माने 1000, 18,000 विधि, 18,000 प्रकार के शील विधि, शील प्रकार को, शीलों के भेदों को धारण करके चिद ब्रह्म में, चैतन्य स्वरूपी अपने ब्रह्म माने आत्मा में नित रमि रहे, जो हमेशा रमण करते हैं, उसे हम ब्रह्मचर्य महाव्रत कहते हैं। ब्रह्म मने आत्मा, ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य, है ना, जो हमेशा अपनी आत्मा में विचरण करते हैं उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। यहां पर पंडित दौलत राम जी क्या कहते हैं, 18,000 शीलों के भेदों का पालन करते हुए जो हमेशा अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा में रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, ऐसे अर्थात अपने शुद्धोपयोग में जो लीन हुआ करते हैं, वो होता है ब्रह्मचर्य महाव्रत। ठीक हुआ। देखिए यहां पर स्त्री मात्र का त्याग करके, अपनी स्त्री भी नहीं, पराई स्त्री भी नहीं, कोई भी स्त्री मात्र का त्याग करके 18,000 शील के भेद होते हैं, है ना, 18,000 प्रकार के शील होते हैं। बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। मूल में 10 प्रकार के जीव, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, प्रत्येक वनस्पति साधारण, है ना, वनस्पति, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा, प्राणी संयम का उत्तम क्षमादि 10 धर्म से युक्त होकर पालन करना। तो ये 10 प्रकार के जीवों को 10 प्रकार के उत्तम क्षमादि भाव से युक्त होकर के पालन करना। ये 10 × 10 करने पर 100 को फिर 5 इंद्रियों से विरक्त होकर के पालन करना, तो 100 को 5 से गुणा करते हैं तो 500। इन 500 को भी आहार, भय, मैथुन तथा परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं से विरक्त रह करके पालने में 500 × 4 2000 हो जाता है। इन 2000 को मन, वचन, काय, इन तीनों से पालन करना 6000 हो जाता है, और इन 6000 को कृत कारित अनुमोदना से पालन करना 18,000 हो जाता है। इस प्रकार से 18,000 शील के व्रत होते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं, है ना, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। वनस्पति काय में भी प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस तरह से 10 प्रकार के जीव हो गए, 10 प्रकार के प्राणी हो गए। इन 10 प्रकार के प्राणियों को उत्तम क्षमादि 10 प्रकार के भावनाओं के साथ रक्षा करना, तो 10 × 10 100 हो जाता है। इन 100 को फिर 5 इंद्रियों से विरक्त होकर के पालन करना 500 हो गया। इन 500 को फिर से 4 प्रकार की जो संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चारों प्रकार की परिग्रह संज्ञाओं से विरक्त रह करके इनका पालन करना, तो 500 को 4 से गुणा करते हैं तो 2000। इन 2000 प्रकार के नियमों को मन, वचन, काय से पालन करना 3, तो 2000 को 3 से गुणा करें तो 6, और इन 6000 के भेदों को फिर कृत, कारित और अनुमोदना से पालन करना होता है। तो ये 6000 को 3 से गुणा करते हैं तो 18,000। ऐसे 18,000 शील के भेद होते हैं, है ना। हमारे मुनिराज जितना यथाशक्ति इनका पालन करते हैं। वैसे तो 14वें गुण स्थान वाले जो स्नातक मुनिराज केवली होते हैं, वे 18,000 शील का पालन करते हैं, इसलिए उन्हें ही शैलेश के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया 8-10 सहस विधिशील धर, है ना, 18,000 प्रकार के, स्त्री मात्र का त्याग करके 18,000 प्रकार के शीलों के भेदों को धारण करके
है ना, जितना हो सकता है अपनी योग्यता के अनुसार से, वैसे इन सब का पालन करते हैं। 18,000 शीलों का पालन करते हुए हमेशा चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, अर्थात अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा में जो रमण करते हैं, वस्तुतः वही ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं। आगे दूसरा पद्य पढ़ते हैं, जिसमें परिग्रह त्याग महाव्रत और आगे समितियों की चर्चा की गई है। सबसे पहले उच्चारण। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संघ दश धाते टले, परमाद तजी चौकर मही लखी, समिति रियाते चले, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत जरे। क्या सुंदर वर्णन। सबसे पहले परिग्रह त्याग महाव्रत की चर्चा की है। क्या कहा? अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग दश धाते टले। अपरिग्रह महाव्रत धारी हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? अंतर आपको पता है, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, 24 प्रकार के परिग्रहों की चर्चा हमारे शास्त्रों में आई है। 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, 14 अंतरंग, 10 प्रकार के बहिरंग। तो इसी बात की चर्चा, ऐसे 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग जिनके होता है, वे परिग्रह त्याग महाव्रती हमारे मुनिराज होते हैं। तो कौन से अंतर चतुर्दश हैं, है ना, वही बात यहां पर लिखिए एक बार। 14 प्रकार के अंतरंग, 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह। इन परिग्रह से सर्वथा विरक्त होना अपरिग्रह अथवा परिग्रह त्याग महाव्रत कहलाता है। अंतरंग चतुर्दश भेद, अर्थात अंतरंग में होने वाले 14 परिग्रह कौन कौन से हैं? तो मिथ्यात्व, उसके अलावा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 5, उसके बाद हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद 9 और 5, ये 14 अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। और बहिरंग परिग्रह, है ना, बहिरंग परिग्रह जो होता है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, वस्त्र, भांड माने बर्तन। तो ये सब प्रकार के परिग्रह, 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग, इन सब प्रकार के परिग्रहों से जो रहित होते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। इसलिए उनके परिग्रह त्याग महाव्रत अथवा अपरिग्रह महाव्रत होता है। परिग्रह के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है। हमारे मुनिराज इतने उत्कृष्ट होते हैं कि परिग्रह के नाम पर उनके तन पर वस्त्र भी नहीं होता, केवल शुद्धि का उपकरण कमंडल, संयम का उपकरण पीछी और ज्ञान का उपकरण शास्त्र, बस यही होता है। और वो भी परिग्रह की संज्ञा में नहीं आता है, क्योंकि परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा आसक्ति होना उसके प्रति, उसको परिग्रह कहते हैं। इनके प्रति भी आसक्ति नहीं होता है, क्योंकि संयम सूक्ष्म जीवों की रक्षा करने के लिए आवश्यक होता है, शुद्धि के लिए कमंडल आवश्यक होता है और ज्ञान का एक उपकरण शास्त्र होता है। बस उसके अलावा उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं होता है। इसलिए परिग्रह त्याग महाव्रत उनके जीवन में अच्छे से होता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर अभी कुल 5 महाव्रतों की चर्चा की। एक बार फिर से बता दूं, अहिंसा महाव्रत, जिनके सभी प्रकार के द्रव्य हिंसा, सभी प्रकार की भाव हिंसाओं का त्याग होता है, ऐसे अहिंसा महाव्रती होते हैं। सत्य, अर्थात जिनके जीवन में लेश मात्र भी असत्य नहीं होता, ऐसे सत्य महाव्रती। अचौर्य,
जल और मिट्टी के अलावा किसी भी योग्य वस्तु को ग्रहण नहीं करना अचौर्य महाव्रत कहलाता है। ब्रह्मचर्य महाव्रत 18,000 शीलों का पालन करते हुए, 18,000 प्रकार के शीलों का पालन करते हुए चिद ब्रह्म में जो रमण करते, अपने आत्म स्वरूप में जो रमण किया करते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य महाव्रत और 24 प्रकार के परिग्रह का जिनके त्याग होता है, अर्थात 14 प्रकार के अंतरंग, 10 प्रकार के बहिरंग, इस तरह से समस्त प्रकार के परिग्रहों का जिनके त्याग होता है, मात्र संयम का उपकरण पीछी, शुद्धि का उपकरण कमंडल और शास्त्र ज्ञान का उपकरण शास्त्र जिनके पास होता है, बाकी सभी चीजों का जिनके पास त्याग होता है, ऐसे परिग्रह त्याग महाव्रत 5 महाव्रतों की चर्चा अभी तक के छंदों में हमने विस्तार से की। अब हम चर्चा करते हैं, 5 महाव्रत हो गए, अब हम 5 समिति की यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। परमाद तजी यहाँ से 5 समिति की चर्चा होती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले समिति क्या होता है, तो इसको कहते हैं समीचीन प्रवृत्ति समिति। अच्छी तरह से जो प्रवृत्ति की जाती है ना, मुनिराजों की जो समीचीनतया अच्छी प्रकार से जो प्रवृत्ति होती है, इसको हम समिति कहते हैं। यह भी 5 होती हैं, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन अर्थात अथवा व्युत्सर्ग समिति। उसमें से सबसे पहले ईर्या समिति क्या होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। परमाद तजी चौकर मही लखी समिति ईर्या ते चले। हमारे मुनिराज ईर्या समिति से चलते हैं, इसलिए यहां पर कहा है परमाद तजी, प्रमाद को छोड़कर, चौ मने 4, कर मने हाथ, 4 हाथ, मही मने जमीन पृथ्वी को, लखी देख करके, प्रमाद को छोड़कर 4 हाथ जमीन को देख करके चलते हैं, ते ईर्या समिति, उनके ईर्या समिति का पालन होता है। अर्थात हमारे मुनिराज प्रमाद को छोड़ करके, बिल्कुल ध्यान से, ऐसे नहीं कि चलते समय कहीं पर भी देख रहे हो, आचर्षी की चाल कभी देखना, अपनी पिछी ऐसे रखे बिल्कुल नीचे देख के ही चलते हैं। कभी भी उनकी दृष्टि मार्केट में, बाजार में इधर उधर नहीं होती है। कभी इधर उधर देखना पड़ा तो पैरों को रोक देते हैं, और जब पैर चलते हैं तो केवल दृष्टि 4 हाथ जमीन देखने में ही रहती है। इसलिए परमाद तजी, प्रमाद को, आलस को छोड़ करके, चौकर, चौ मने 4, कर मने हाथ, 4 हाथ, मही मने जमीन, लखी मने देख करके, 4 हाथ जमीन देखते हुए जो गमन किया जाता है उसको हम ईर्या समिति कहते हैं। हमारे मुनिराज ईर्या समिति का पालन करते हैं। देख सकते हैं, प्रमाद रहित होकर 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना ईर्या समिति है, इसे हम ईर्या समिति कहते हैं। फिर इसके बाद भाषा समिति, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। बहुत सुंदर पंडित दौलत राम जी ने भाषा समिति का जो वर्णन किया है वो अद्भुत है। सब बात आ गई इसमें। हमारे मुनिराज कैसी वाणी बोलते हैं, हमारे मुनिराज कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा समिति कैसे, भाषा की प्रवृत्ति कैसे समीचीन होती है, वो यहां पर बताए। कैसे बोलते, जग सुहित कर, अर्थात आगम के अनुसार, है ना। अभी इसको छोड़ देते, पहले इसको पढ़ लेते। जग सुहित कर अर्थात समस्त संसार का जिसमें हित होता है ना। जग माने संसार, सुहित कर अर्थात संसार का हित करने वाला, सब अहित हर सभी प्रकार के अहित को दूर करने वाला, नष्ट करने वाला,
संसार के हित को करने वाला, अहित को नष्ट करने वाला। 2 बार श्रुति सुखद, कानों को अच्छा लगने वाला, है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। श्रुति सुखद माने कान को जो अच्छा लगे। सब संशय हरें, और उनके बोलने मात्र से हमारे मन में जितने भी संशय हैं वो समाप्त हो जाएं, ऐसे। और भ्रम रोग, भ्रम माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रूपी रोग को हरण करने वाले। जिनके वचन ऐसे होते हों, कैसे? जिनके वचन जग सुहित कर, सब अहित हर, श्रुति सुखद, सब संशय हरे। जिनके वचन सबके कल्याण के लिए, अकल्याण को हरण करने वाले, कानों को सुख प्रदान करने वाले, और सब प्रकार के संशयों को टालने वाले होते हैं। और मिथ्यात्व रूपी रोग का नाश, अर्थात मिथ्यात्व रूपी रोग हमारे कई समय से लगा हुआ। जिन मुनिराजों के वचनों को सुनने से हमारा मिथ्यात्व रूपी रोग टल जाए, दूर हो जाए, ऐसे वचन जिनके होते हैं वो भाषा समिति होती है। और जब वो बोलते हैं तो कैसा लगता है? क्या सुंदर बात बताए। जब हमारे गुरुवर, जब हमारे साधु मुनिराज, जब हमारे महाव्रती साधु जब बोलते हैं तो क्या लगता है? मुख चंद्र ते, मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरे, ऐसा लगता है मानो उनके मुख से साक्षात अमृत ही झर रहा हो। देखें, आगम के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलना। इतनी पूरी बात याद न रहे तो ऐसा भाषा समिति के बारे में इतना कह सकते हैं, आगम के अनुसार हित मित और प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। अथवा जगत माने संसार का हित करने, जिनके वचन संसार का हित करने वाले हों, सब प्रकार के अहित को दूर करने वाले हों, श्रुति माने कानों को सुख प्रदान करने वाले हों, सभी प्रकार के मन में उठने वाले संशयों को दूर करने वाले हों, मिथ्यात्व रूपी भ्रमण रूपी रोग को दूर करने वाले हों, ऐसे वचन जो मुनिराज बोलते हैं उनके भाषा समिति होती है। भाषा समिति से युक्त मुनिराज जब भी अपने किसी भी प्रकार का वचन मुख से बोलते हैं तो बिल्कुल वैसा लगता है जैसे उनके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत ही झर रहा हो। ऐसे मुनिराजों की यहाँ पर भाषा समिति होती है। 5 प्रकार की समितियों में ईरिया समिति, भाषा समिति, 2 प्रकार की समितियों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब इस छंद में ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले उच्चारण। 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने, घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन, पोषते तज रसन को। शुचि ज्ञान संजम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे, निर्जंतु थान विलोकितन, मलमूत्र श्लेषम परिहरे। क्या कह रहे हैं यहां पर? ऐषणा समिति। ऐषणा समिति किसे कहते हैं? भोजन, ऐषणा माने होता है भोजन करते समय समीचीन प्रवृत्ति होना, ऐषणा समिति है। भोजन का भी एक तरीका होता है ना, एक पर्सनैलिटी होती है, किस तरह से भोजन करते हैं हमारे मुनिराज, है ना। जैसे हम मैनर्स सिखाते हैं ना बच्चों को, ऐसा करके फट नहीं खाना, बड़े सलीके से खाना, तुम्हारा इधर उधर गिरे नहीं,
ये सब जैसे तरीके हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हमारे कुंद कुंद आदि आचार्यों ने हमारे साधुओं के लिए भी, हमारे तीर्थंकरों ने हमारे साधुओं के लिए भी बताया है कि आपको सलीके से आहार करना है। तो कैसे सलीके से आहार करना है? जो 46 दोष बिना, 46 प्रकार के जो दोष होते हैं उन दोषों को टाल करके भोजन करना है। 46 प्रकार के दोष में उद्गम आदि 46 दोष होते हैं। उद्गम आदि 46 दोष कौन कौन से होते हैं? इन दोषों की चर्चा अभी हम यहाँ पर विस्तार से नहीं करते, केवल एक मोटे मोटे रूप में आपको बता देते हैं कि उद्गम आदि 16 है ना, उद्गम आदि 46 दोष, जिसमें 16 दातार के निमित्त से, उद्गम दोष 16 पात्र के निमित्त से उत्पादन दोष, दातार के निमित्त से उद्गम आदि 16 दोष, पात्र के निमित्त से उत्पादन आदि 16 दोष, और 10 है ना, 10 ऐषणा संबंधी दोष है ना। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 46 दोष होते हैं, है ना। 16 और 16 32 है ना, 16 उद्गम दोष होते हैं। एक बार मैं केवल उच्चारण कर लेता हूं, आपको ध्यान में रखना है। औद्देशिक, अध्यधि, पूर्ति दोष, मिश्र दोष, स्थापित दोष, बलि दोष, प्रावर्तित दोष, कृत दोष, प्रामृश्य दोष, परिवर्त दोष, अभिघट दोष, उद्भिन्न दोष, मालारोहण दोष, आच्छिद्य, अनीशार्थ और ऋण, ये 16 उद्गम दोष होते हैं, उद्गम आदि दोष होते हैं। 16 उत्पादन आदि दोष होते हैं। धात्री दोष, ये पात्र से संबंधित होते हैं। कौन से? धात्री दोष, दूत दोष, निमित्त दोष, आजीवक दोष, वनीपक दोष, चिकित्सा दोष, क्रोध दोष, मान दोष, माया दोष, लोभ दोष, पूर्व स्तुति दोष, पश्चात स्तुति दोष, विद्या दोष, मंत्र दोष, चूर्ण दोष और मूल दोष। ठीक हो गया? तो ये 16 और 16 32 और ऐषणा संबंधी दोष होते हैं। कौन कौन से? संकेत, भ्रक्षित, निक्षिप्त, विहित, संव्यवहरण, दायक, उन्मिश्रण, अपरिणित, लिप्त और छोटित, है ना। इस प्रकार से 16 और 16 32 और 10 42 और संयोजन, प्रमाण, अंगार और धूप, 4 ये इस तरह से 46 दोष होते हैं। अनुभव इन सब को एक एक से समझाना एक विस्तार से अपना कक्षा हो जाएगी पूरी आधे घंटे की, इसलिए केवल मैंने एक बार नामोच्चारण कर लिए जिससे आपको पता चले। वैसे भी हमारे मुनिराज इन सभी प्रकार के त्यागी होते हैं। बस मोटे मोटे रूप में आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्य रूप से आहार संबंधी जो दोष होते हैं वे कैसे हैं। दातार से संबंधित जो दोष हुए हैं वे हमने देखे अभी, है ना। दातार के संबंधित जो आहार में दोष लगे हैं वे उद्गम दोष कहलाते हैं। साधु के निमित्त से आहार में होने वाले जो दोष होते हैं वो उत्पादन दोष कहलाते हैं। आहार संबंधी ऐषणा दोष होते हैं। संयोग से होने वाला संयोजना दोष, प्रमाण से अधिक आहार लेना अप्रमाण दोष, है ना। लंपटता के साथ आहार लेना अंगार दोष कहलाता है। श्रावक की निंदा करते हुए आहार लेना धूम दोष कहलाता है। तो इस प्रकार से, है ना, इन सब प्रकार के जो दोष हैं, इन दोषों को टाल करके हमारे मुनिराज जो हैं वो आहार करते हैं। उसके अलावा 32 प्रकार के अंतरायों को टाल करके भी आहार करते हैं। 32 प्रकार के अंतराय कौन से होते हैं? एक बार केवल मैं नामोच्चारण करना ठीक समझता हूं। काक, अमेद्य, छर्दी, रोधन, रक्तस्राव, शुप्रा, जानवद, परामर्श, जानु, परिव्यतिक्रम, नाभ्यो निर्गमन, प्रत्याख्यात, जंतुवध, काकादि पिंडहरण, घ्रास पतन, पाणो जंतुवध, मांसादि दर्शन, पादांतर जीव निर्गमन, देवादिकृत उपसर्ग, भाजन संपात, उच्चार, प्रस्रवण, अभोज, गृह प्रवेश, पतन, उपवेशण, संदंश, भूमि स्पर्श, निष्ठीवन,
वस्तु ग्रहण, उदर क्रमी निर्गमन, अदत्त ग्रहण, प्रहार, ग्राम दाह, पादेन किंचित ग्रहण। इस प्रकार से 32 प्रकार के जो अंतराय होते हैं, इन सभी प्रकार के अंतरायों को टाल करके 40 प्रकार के दोष और 32 प्रकार के अंतरायों को टाल करके, है ना, बिना माने इनको टाल करके, सुकुल अच्छे कुल में उत्पन्न हुए श्रावक के घर, अशन माने भोजन को जो ग्रहण करते हैं उसे हम कहते हैं ऐषणा समिति। एक बार फिर से देखें, 40 दोषों और 32 अंतरायों को टाल करके, 40 दोष बिना, इसमें आ गया 40 दोष और 32 प्रकार के अंतरायों को टाल करके, सुकुल श्रावक तने, उत्तम श्रावक के घर पर, है ना, घर पर आहार, है ना, श्रावक तने घर अर्थात श्रावक के घर पर, अशन माने अशन को, भोजन को किस लिए ग्रहण करते हैं? ले तप बढ़ावन, मुनिराज भोजन किस लिए करते हैं? तप बढ़ावन, तप की वृद्धि हेतु, नहीं तन पोषते, है ना, शरीर की पुष्टि एवं जीभ के स्वाद की चाह नहीं रहती, उनसे रहित हो करके, तजी रसन को और रसों का त्याग कर करके जो आहार लेते हैं उसे ही ऐषणा समिति कहते हैं। अर्थात इन दो में ऐषणा, दो पंक्तियों में ऐषणा समिति की बात यहां पर पंडित दौलत राम जी ने की। 40 प्रकार के दोषों को और 32 अंतरायों को टाल करके, 40 दोष बिना, सुकुल श्रावक तने घर अशन को, सुकुल श्रावक अच्छे कुल में उत्पन्न उत्तम कुल श्रावक के घर पर, है ना, अशन माने भोजन को, आहार को लेते हैं। तप बढ़ावन, उसका उद्देश्य क्या होता है? आहार ग्रहण करने का उद्देश्य क्या? शरीर को रुष्ट पुष्ट करना है? नहीं। तप, है ना, तप की वृद्धि हेतु मैं आज आहार लेता हूं इसलिए कि जिससे कि मैं दिन भर तपस्या कर सकूं। तप बढ़ावन, तप की वृद्धि हेतु, शरीर की पुष्टि एवं जीभ के स्वाद की चाह से रहित होकर और रसों का त्याग करके जो आहार लेना होता है उसे ही ऐषणा समिति कहते हैं। उसके बाद आता है आदान निक्षेपण समिति। शुद्धि, ज्ञान और संयम के उपकरण, शुद्धि का उपकरण कमंडलु, ज्ञान का उपकरण शास्त्र और संयम के उपकरण को पिच्छी, इनको देख कर उठाना और देख कर रखना, इसको बोलते हैं आदान निक्षेपण समिति। देखिए क्या लिखा है, शुचि माने शुद्धि, ज्ञान और संयम उपकरण, लखिके गहे लखिके धरे, देख करके ही गहे माने ग्रहण करते हैं, लखिके धरे और सावधानी से देख करके ही रखते हैं। अर्थात देखो हमारे मुनिराजों के पास होता क्या है, 3 चीज होती हैं, पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। पिच्छी तो हमेशा ही उनके पास होती है। अब कमंडल जब भी लेंगे तो लखी के पहले पिच्छी से शुद्धिकरण करते हैं, फिर हाथ में कमंडल लेते हैं। शास्त्र भी जब लेंगे तो मान लीजिए कोई शास्त्र है तो पहले पिच्छी से ऐसे मार्जन करेंगे, फिर शास्त्र हाथ में लेंगे। जब शास्त्र रखेंगे कहीं पर भी तब भी पिच्छी से मार्जन करके फिर रखते हैं। लखी के गहे लखी के धरे, अर्थात देख करके ही लेना, देखभाल करके ही वापस रखना। और क्या करते हैं, यहां तक हो गया हमारा आदान निक्षेपण समिति। अर्थात शुद्धि, ज्ञान और संयम के उपकरण को देख करके लेना, उठाना और देख करके रखना, इसे ही हम आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। उसके बाद आती है प्रतिष्ठापन समिति। प्रतिष्ठापन समिति किसे कहते हैं? तो उसके लिए कहते हैं निर्जंतुथान विलोकतन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। निर्जंतुथान, जीव जंतु से रहित, थान माने स्थान, विलोक अच्छी तरह से देख करके कि यहां पर कोई जीव जंतु तो नहीं है,
तो जीव जंतु रहित स्थान को देख करके शरीर के मल मूत्र, तन माने शरीर के मल है ना, शरीर से जो निकलने वाला मल है, मूत्र है, श्लेषम, श्लेष माने थूक आदि या नाक से निकलने वाला जो मल है, इन सब को तभी मतलब छोड़ना, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठापन समिति। शरीर से संबंधित जिस किसी भी प्रकार के मल मूत्र निष्ठीवन आदि का त्याग करते हैं तो उसके पहले निर्जंतु स्थान देख करके ही इन सब का त्याग करते हैं। कई मुनिराज फ्लश पे निपटने के लिए जाते हैं तो वह बिल्कुल आगम के अनुकूल नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार की शुद्धि या ये प्रतिष्ठापन समिति का पालन हमारे नहीं हो सकता है ना। मुनिराजों के लिए जंगल ही जाकर के मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, खुले स्थान में ही करना चाहिए, अन्यथा उनके ये प्रतिष्ठापन समिति का पालन नहीं होता है। ठीक हुआ। तो जीव जंतु रहित स्थान को देखकर शरीर के मलमूत्र आदि को छोड़ना प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। तो इस प्रकार इस छंद में भी हमने ऐषणा समिति, भोजन से संबंधित आदान निक्षेपण समिति है ना, कुछ भी किसी वस्तु को रखने और उठाने से संबंधित जो समिति है, और प्रतिष्ठापन समिति के अंतर्गत हम अपने शरीर की किसी भी मल मूत्र आदि निष्ठिवन का त्याग करें तो वो भी बड़े सावधानी से करना चाहिए। ये बात हमने यहाँ पर इस तीसरे पद्य में विस्तार से देखी। मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा के अंतर्गत ही बीच में पंडित दौलत राम जी ने 3 प्रकार की गुप्तियों का पालन भी हमारे मुनिराज करते हैं, उसको भी यहाँ पर बताया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? 5 महाव्रत, 5 समिति है ना, 5 महाव्रत और 5 समितियों का पालन करते। फिर 5 इंद्रिय विजय, यहाँ हम देखेंगे 5 इंद्रिय विजय, फिर शेष और 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों की भी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व 3 गुप्तियां का पालन करते हैं, उसको भी यहाँ पर बता रहे हैं। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, तीन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज को जावते, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन में नराग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने। क्या कहा? सम्यक प्रकार निरोध, अच्छी प्रकार से निरोध करना। गुप्ती किसे कहते हैं? मन वचन काय की प्रवृत्ति को भली प्रकार से रोकना गुप्ती है। वही बात यहां पर बताई। सम्यक प्रकार, अच्छी प्रकार, भली प्रकार से, निरोध माने रोकना। किसको रोकना? मन वचन काय, मन वचन काय की प्रवृत्ति को अच्छी प्रकार से रोकना गुप्ती कहलाता है। हमारे मुनिराज मन वचन काय की प्रवृत्ति को भली प्रकार से रोकते हैं और आत्म ध्यावते, और आत्मा का ध्यान करते हैं। मन की प्रवृत्ति को रोकना, मन को वश में करना मनोगुप्ती, वचन को कम बोलना, बिल्कुल वचन को वश में करना वचन गुप्ती, तथा काय को वश में करना काय गुप्ती, काय की प्रवृत्ति को रोकना काय गुप्ती। अर्थात मन को इधर उधर विचलित होने से रोकना मनोगुप्ती, बिल्कुल नहीं बोलना, कम बोलना। पंडित साहब हमको सुनाया करते थे, हम जब पढ़ते थे, उन्होंने आचार्य श्री से प्रश्न किया कि आचार्य श्री, मुनिराजों को रात में नहीं बोलना चाहिए, कहाँ लिखा है आगम में? तब आचार्य श्री ने जवाब दिया था कि भाई मुनिराजों को दिन में भी बोलना चाहिए, कहाँ लिखा है? अर्थात
मुनिराजों को तो बोलना ही नहीं है, वचनों को वश में करके रखना है। वचन गुप्ती है, वचन गुप्ती का पालन करते हैं। मतलब बिल्कुल जहां आवश्यक हो बस वहीं बोलना, नहीं तो बोलना ही नहीं। वचन गुप्ती, वचनों को वश में रखना, वचन गुप्ती। तथा इधर उधर की बिल्कुल क्रियाओं को नहीं करना, काय को वश में करना, बिल्कुल शरीर को स्थिर रखना, इसको बोलते हैं काय गुप्ती। तो हमारे मुनिराजों के 3 गुप्तियां होती हैं, और ये 3 गुप्तियों को करते हुए हमारे मुनिराज अपनी आत्मा में लीन होते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं। आत्मा में लीन होने का मतलब है कि बिल्कुल इस तरह से पद्मासन लगा करके बिल्कुल ध्यान से बैठते हैं। बिल्कुल आहा, क्या स्वरूप होता है हमारे मुनिराजों का, जब अपने मन वचन काय को रोक करके आत्मा में लीन हो जाते हैं। अरे इतने स्थिर हो जाते हैं जब भी, है ना, मुनिराज करते हैं इस तरह का ध्यान, तो इतनी स्थिरता के साथ करते। पंडित दौलत राम जी ने कितने अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया है। तीन सुथिर मुद्रा देखी, उनकी उस स्थिर मुद्रा को देख करके मृग गण, जो हिरण आदि होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि ये कोई साधु है या पत्थर है। तो उपल समझ करके, पत्थर समझ करके खाज खुजावते, ओहो, खाज अपनी खुजली को खुजाते हैं। मुनिराज जब मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, तो इतने स्थिर होकर के ध्यान करते हैं कि मृग गण जंगलों में जब विचरते हुए निकलते हैं तो अपने उनको खुजली आ जाती, तो खुजली को खुजाने के लिए वो मुनिराज से खुजला देते, वो मुनिराज को पत्थर समझ करके खुजला देते। ओहो, क्या बात, कितनी अच्छी बात कही। अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए उन मुनियों की स्थिर मुद्रा को देखकर हिरणों का समूह ने पत्थर समझकर उनके ऊपर अपने शरीर की खाज खुजाता रहता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे मुनिराज कितनी स्थिरता से मन वचन और काय, मनोगुप्ती, वचनोगुप्ती और काय गुप्ती का पालन करते हैं कि हिरण भी उनको पत्थर समझ लेता। मतलब पत्थर जैसी स्थिरता उस समय उन मुनिराजों की होती है। जब आचार्य ऋषि का संग कभी देखो, कभी जा करके ना, कभी दर्शन करते हैं तो, है ना, मिलता है इस तरह से कि वो कई मुनिराज शाम के 5-6 बजे हुई हैं, बस चले गए, कोई किस पेड़ के नीचे, कोई किस का, कितनी मतलब स्थिर होकर के। कई मुनिराज तो रात भर बिल्कुल खड़े होकर के ध्यान करते हैं, और इस तरह से, है ना, स्थिर होकर के। ये है ना, साधुओं की स्थितियां ऐसी होती हैं, बिल्कुल लीन हो जाते हैं आत्मा में। हम धन्य हैं, पंचम काल में भी हमको ऐसे साधुओं के दर्शन होते हैं, हम ऐसे साधुओं के दर्शन कर पाते हैं, हमारी आंखें धन्य हैं। इस तरह से यहाँ पर 3 गुप्तियों की चर्चा देखी जाती है। फिर पंचेंद्रिय विजय की बात आती है, तो उसको भी यहाँ पर हम देखते हैं। इस प्रकार से ऊपर की 2 पंक्तियों में हमने देखा कि मुनिराजों के 3 गुप्तियों का वर्णन किया। अब हम आगे 2 पंक्तियों में वापस पंचेंद्रिय विजय की चर्चा करते हैं। यहाँ हमने देखा था साधु के 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति। अब 5 इंद्रिय विजय की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। रस, रूप, गंध तथा फरस, अरु, शब्द, शुभ, असुहावने। क्या कहा? रस, है ना, रस माने रसना इंद्रिय से संबंधित जो विषय हैं, रूप चक्षु इंद्रिय से संबंधित जो विषय हैं, गंध घ्राण इंद्रिय से संबंधित जो विषय हैं, तथा फरस माने स्पर्श इंद्रिय से संबंधित जो विषय। ये पंचेंद्रिय स्पर्श, रस, गंध, रूप, है ना, सब आ गया। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द माने कान का विषय हो गया। तो ये पंचेंद्रिय के जितने भी विषय हैं, शुभ हो, अच्छे हो, असुहावने या फिर सुहावने नहीं हो अर्थात अशुभ हो, ये 5 इंद्रियों के विषय शुभ हो या अशुभ हो, असुहावने माने अशुभ हो। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंचेंद्रिय के विषय हैं।
ये पांचों इंद्रियों के विषय शुभ हो या असुहावने अशुभ हो, तिन में न राग, न तो इनमें राग करते हैं हमारे मुनिराज, न विरोध न द्वेष करते हैं। पंचेंद्रिय विजय की बात चल रही है। इन पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारे मुनिराज शुभ असुहावने, शुभ और अशुभ अशुभ के प्रति, मतलब ये पंचेंद्रियों के विषय शुभ भी हो सकते हैं अशुभ भी हो सकते हैं। शुभ होगा तो न उनके प्रति राग, और अशुभ होगा तो न उनके प्रति विरोध मतलब द्वेष करते हैं। इसलिए हमारे मुनिराज पंचेंद्रिय विजय कहलाते हैं। इसलिए क्या पंचेंद्रिय जयन पद, पंचेंद्रिय जयन, जयन माने जीत लिया है, पंचेंद्रियों को जीत लिया है जिन्होंने, ऐसे इस पद पावने, ऐसे उस परम पद को प्राप्त करते हैं। हमारे मुनिराज पंचेंद्रिय विजयी होते हैं। इसलिए पंचेंद्रिय जयन पद, पंचेंद्रिय जयन पद कौन सा होता है? जितेंद्रिय पद है ना, केवली पद, जिनेन्द्र वाला पद जो है वो पावने पाते हैं। अर्थात पांचों इंद्रियों को जीतने का अभ्यास यहीं से चालू हो जाता है इनका, है ना, यहीं से पांचों इंद्रियों को जीत लिया होता है, तभी जाकर के आगे पंचेंद्रिय विजयी का पद पावने प्राप्त करते हैं, आगे जाकर के जिनेन्द्र बनते हैं, जितेंद्र बनते हैं। तो ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। देख सकते हैं यहां पर स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, ग्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय हमारे मुनिराजों के होती है। ऐसे पंचेंद्रिय विजय भी उनके अपने जीवन में पूरी तरह से पालन करते हैं। स्पर्शन इंद्रिय विजय, मुनिराज हमारे आचार्य श्री ने जमीन पर सोते थे, है ना, जमीन पर शयन किया करते थे, किसी भी प्रकार चटाई का भी त्याग था आचार्य ऋषि के, केवल पाटे पे, बस केवल पाटे पे चटाई का भी त्याग था उनके। स्पर्शन इंद्रिय विजय। रसना इंद्रिय विजय, हो रसना इंद्रिय की तो बात ही क्या करना उनकी, है ना, रसना इंद्रिय में तेल नहीं, है ना, और घी नहीं, तेल नहीं, दूध नहीं, मट्ठा नहीं, सब प्रकार के त्याग होता था उनके, है ना, घी नहीं, इस प्रकार के सभी प्रकार का त्याग होता था। रसना इंद्रिय की तो बात ही क्या कहें। ग्राण इंद्रिय की बात, सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, कई कई बार उनके जहाँ आवास की व्यवस्था की जाती थी, वसतिका की व्यवस्था की जाती थी, वहां पर भयंकर बदबू भी आती थी, तब भी वे बड़ी समता पूर्वक वहां रहा करते थे, है ना। चक्षु इंद्रिय विजय, हमारा कोई पूछता है कि मुनिराज टीवी देख सकते हैं कि नहीं? अरे कैसे देख सकते हैं टीवी, मोबाइल देख सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं, कैसे देख सकते हैं? इनके देखने से चक्षु इंद्रिय विजय कैसे रही? और कर्णेंद्रिय विजय, इन पांचों प्रकार के इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त हमारे मुनिराजों के होती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं 6 आवश्यकों की। 6 आवश्यकों के लिए यहाँ पर अगला जो ये छंद है इसको हम देखते हैं। समता सम्हारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। जिनके ननो नन दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली हृयनि में, कछु शयन एकासन करन। क्या कर रहे हैं? अब अपन चर्चा कर रहे हैं 6 आवश्यकों की मुनिराजों की। ऊपर के 2 पद्यों में, 2 लाइनों में मुनिराजों के 6 आवश्यकों की चर्चा की और आगे 7 शेष गुणों की भी चर्चा प्रारंभ हो गई है। क्या कहा यहाँ पर? 6 आवश्यक। पहले कौन से होते हैं मुनिराजों के 6 आवश्यक? समता, समता धारण करते हैं, सामायिक करते हैं। स्तुति, थुति, समता संहारे, अपने समता परिणामों को संभालते हैं। थुति उच्चारें, स्तुति का उच्चारण करते हैं, है ना।
24 तीर्थंकरों की स्तुति, 5 परमेष्ठियों की पंच परमेष्ठियों की स्तुति करना स्तुति उच्चार है। वंदना 24 में से किसी एक तीर्थंकर की वंदना करना है ना, किसी एक तीर्थंकर की आराधना करना वंदना कहलाता है। स्तुति और वंदना में क्या अंतर है? स्तुति 24 तीर्थंकरों की होती है और वंदना किसी एक तीर्थंकर की, अथवा स्तुति शब्दों से की जाती है, वंदना अपने हाथ आदि से बैठ करके करना, ये वंदना कहलाता है। तो स्तुति उच्चारण, स्तुतियों का उच्चारण है, और वंदना अपने गवासन आदि से बैठ करके मस्तक झुका करके जो किया जाता है जिनेंद्र भगवान की। ठीक हुआ? तो स्तुति और वंदना। उसके बाद आता है नित करे प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, रोज प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब होता है भविष्य में दोषों को नहीं करने की प्रतिज्ञा करना, प्रत्याख्यान कहलाता है। हमारे मुनिराज जब आहार करके आते हैं और अपने से बड़े मुनिराजों के पास अथवा आचार्य के पास पहुंचते हैं और आगे के 24 घंटे तक आहार नहीं ग्रहण करने का जो त्याग किया जाता है उसी को कहते हैं प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान भी नित करे प्रत्याख्यान, रोज प्रत्याख्यान करते हैं, ये आवश्यक है। समता अर्थात सामायिक समता परिणामों को संभाल करके सामायिक आदि करना, रोज हमारे मुनिराज दिन में 3 बार सामायिक करते हैं। स्तुति उच्चारे अर्थात 24 भगवान की स्तुति है ना, स्वयंभू स्तोत्र करते थे आचार्य श्री के। सुबह उठ करके सबसे उनका प्रिय स्तोत्र था स्वयंभू स्तोत्र, जिसमें आचार्य समंत भद्र स्वामी का लिखा हुआ है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। स्वयं भुवा भूत हिते न भूतले, इस तरह से बहुत सुंदर स्तुति है ना। मेरे इस चैनल पर उसकी रखी भी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो स्तुति करते थे। वंदना है ना, जहां जहां पे भी तीर्थ वंदना करने जाते थे वहां पे भी बैठ करके अच्छे से वंदना करना, ऐसे जिनेंद्र भगवान की। नित करे प्रत्याख्यान, रोज आहार करने के बाद त्याग करना। प्रत्याख्यान का मतलब दोषों का त्याग करना, आगे से नियम ले लेना, प्रत्याख्यान कहलाता है। प्रतिक्रमण करना है ना, लगे हुए दोषों का है ना, दोषों की निंदा करना प्रतिक्रमण है, और आगे त्याग करना प्रत्याख्यान कहलाता है। तो प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजेतन अहमेव को, और कायोत्सर्ग माने तन अहमेव तजे, अर्थात शरीर के प्रति ममत्व परिणाम छोड़ना, त्यागना, इसको ही कायोत्सर्ग कहते हैं। तो देख लिया, समता, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, इन 6 प्रकार के आवश्यकों को हमारे मुनिराज करते हैं। और 7 शेष गुण कौन से हैं उसको भी यहां पर देख लेते हैं। जिनके न नौन अर्थात स्नान नहीं करना, मुनिराज स्नान नहीं करते हैं। न दंत धौवन, दांतों नहीं करते, दांत नहीं धोते, मंजन नहीं करते। वैसे तो सिर्फ कुछ फंसा हो तो वो निकाल दिया, लेकिन दांतों को चमकाने के भाव से दंत धावन हम लोग रोज ब्रश से करते, जिससे हमारे दांत चमकते रहे, नहीं, उस भाव से कुछ फंसा और निकाल दिया तो बात अलग है, वो दंत धोवन के अंदर नहीं आता। तो मुनिराज ब्रश नहीं करते। लेश अंबर आवरण, थोड़ा लेश मात्र भी अंबर माने वस्त्रों का आवरण उनके नहीं होता, नग्न रहते हैं मुनिराज। भूमि पर शयन करना, भूमाहि पिछली रयनी में कछु शयन, यहां तक, अर्थात पृथ्वी पर है ना, या पाटे पर, पिछली रयनी में, रयन माने रात्रि में, रात्रि के कुछ प्रहर, कछु शयन, कुछ शयन करते थे बस, है ना। 2 बजे तो उठ जाते हैं मुनिराज, 3 बजे तो उठ जाते हैं, पिछली प्रहर में कुछ शयन करते हैं, बस थोड़ा बहुत शयन करते हैं और उसके बाद फिर से उठ करके आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए लिखा भूमि पर शयन करना, एक करवट शयन करते हैं, दूसरी करवट शयन करने के लिए पहले भूमि से मार्जन करते हैं। ओहो, मुनिराजों की बात ही अलग है।
तो ऐसे शयन, यहाँ तक भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन, एक आसन करन, एक आसन से शयन करते हैं, है ना, एक ही आसन से भूमि पर शयन करते हैं। इस तरह से यहाँ 4 शेष गुणों की चर्चा हुई। बाकी शेष गुणों की चर्चा जो है वो अगले पद्य में हम देखते हैं। अगला पद्य आ गया है, इसमें भी 7 शेष गुणों की चर्चा की गई है। लास्ट 6ठा पद्य है। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न डरत परिशह सो लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मसान कंचन, काच निंदन थुति करण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। 7 शेषों के अंतर्गत पिछली पद्य में हमने 4 शेष की चर्चा की थी। अब आगे दिन में एक ही बार आहार लेना, एक बार दिन में ले आहार, आहार एक बार, दिन में एक ही बार आहार लेते हैं। दिगंबर जैन साधु दिन में एक ही बार श्रावक के घर जा करके निरंतराय अगर होता हो तो आहार लेते हैं। उस बीच अगर अंतराय आ गया तो छोड़ करके भी चले आते। तो दिन में एक ही बार आहार लेना मुनिराजों के शेष गुणों में। खड़े अलप, अल्प कम आहार लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, अल्प लेते हैं। और किस में लेते हैं? निज पान में, अपने हाथ, पान माने यहाँ पर हाथ, पानी, पानी माने हाथ, निज पान में, अपने हाथों में खड़े खड़े। तो एक बार दिन में ले आहार, दिन में एक ही बार आहार लेते हैं, 5वें नंबर का शेष। 6ठे नंबर का शेष खड़े अल्प निज पान में, खड़े खड़े लेते हैं, अल्प लेते हैं और अपने हाथों में आहार लेते हैं। और 7वां शेष कचलोच करत न डरत, है ना, कचलोच करत अर्थात अपने हाथों से मुनिराज केशलोच करते हैं, है ना, केशलोच करते हैं। शरीर के प्रति ममत्व भाव घटाने के लिए अपने हाथों से बालों को उखाड़ देते हैं। कचलोच करत न डरत परिशह सो, है ना, परिशहों से डरते नहीं है। परिशह क्या होते हैं? वेदना को सहन करना परिशय कहलाता है। परिशय कितने होते हैं? 22 परिशह होते हैं। इन 22 परिशहों से डरते नहीं है। क्षुधा भूख लगना, पिपासा प्यास की वेदना हो तो सहन करते हैं, सर्दी की वेदना को सहन करते हैं, गर्मी की वेदना को सहन करते हैं। मुनिराज पंखा कूलर या एसी यूज कर सकते हैं? नहीं करते हैं। मुनिराज जो सच्चे मुनिराज होते हैं वो कभी भी, है ना, इन सब चीजों को नहीं सहन करते हैं। क्यों? लिखा है ना, शीत उष्ण इन सब परिशहों को सहन करते हैं। दंश मशक मतलब मच्छरों को काटना, नग्न रहना, ये भी परिशय है। अरति स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान और आदर्शन, ये 22 प्रकार के परिशय बताए गए हैं। इन सब का विवेचन अभी नहीं करूंगा। इन 22 प्रकार के परिशहों को भी सहन करते हैं और लगे निज ध्यान में, और अपने ध्यान में लगे रहते हैं, ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं। तो ऐसे 7 शेष गुणों की भी चर्चा मैंने यहाँ आपके सामने की। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, इस प्रकार से 28 मूल गुणों का पालन हमारे मुनिराज बड़े अच्छे से करते हैं। अंतिम में मुनिराजों की समता कैसी होती है उसको भी यहाँ पर बताया है। अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। कोई कहे कि मुनिराजों की समता कैसी होती है, मुनिराज कैसे समता परिणामी होते हैं, उसके लिए पंडित दौलत राम जी ने बहुत सुंदर ये 2 पंक्तियां लिखी हैं। अरि मने शत्रु, वे मुनिराज शत्रु, मित्र मने मित्र,
शत्रु और मित्र। महल माने मकान, बड़ा महल हो या फिर मसान हो, श्मशान हो, दोनों में समता परिणाम। शत्रु में भी मित्र में भी, महल में भी, मसान माने श्मशान, कंचन माने सोना मिल जाए तो भी वही परिणाम, कांच मिले तो भी दोनों एक जैसे परिणाम। निंदन, कोई उनकी निंदा करे, स्तुतिकरण अथवा उनकी स्तुति करे। निंदा करने वाले के प्रति या स्तुति करने वाले के प्रति मुनिराज हमेशा समता परिणाम रखते हैं। अर्घावतारण, कोई उनका अर्घ चढ़ा रहा है ना, मुनिराज का अर्घ चढ़ा रहा है, उसके प्रति भी वही भाव। असि प्रहारण है ना, राजा श्रेणिक, असि प्रहारण, राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि के आगे है ना क्या गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। ओहो, असि प्रहारण, असि माने वैसे तो तलवार से प्रहार करना है, उनका अर्घ चढ़ाए या तलवार से प्रहार करे, उन सब में सदा समता धरण, जो हमेशा समता भाव धारण करते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। तो यहां तक आज हमने मुनिराजों की चर्चा की। मानुभाव, इस पंचम काल में भी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे 28 मूल गुणों के धारी मुनिराज विचरते हैं, उनके दर्शन हम कर सकते हैं। उन साधुओं की बस दोनों बातें ध्यान में रखना। मैं आज आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हुए हमको दिखाई देते हैं, उनकी बड़ी भक्ति भाव से, विनय भाव से उनकी चर्या करना, उनकी आहार चर्या आदि करवाना और उनकी भक्ति स्तुति सब करना। लेकिन जिनके 28 मूल गुण नहीं दिखाई देते हों, जो ऐसी कूलर पंखा आदि में रहते हों और 28 मूल गुणों का भी पालन जिनके अंदर नहीं देखा जाता है, उन मुनिराजों से थोड़ा तटस्थ भाव रखना है ना, उन मुनिराजों के पास ज्यादा आना जाना नहीं करना। अन्यथा हमारे सच्चे गुरु की जो भाषा है, परिभाषा है कि सच्चे गुरु को, सच्चे देव, सच्चे शास्त्रों, सच्चे गुरु के प्रति नमस्कार भाव होना, वो नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं हमारे सम्यक्त्व में दोष लगेगा। इसलिए मानुभाव कोशिश करें कि हम अच्छे मुनिराज, वर्तमान में ऐसे कई मुनिराज हैं जो 28 मूल गुणों का पालन करते हुए देखे जाते हैं, ऐसे मुनिराजों को हम वंदन करते हैं कि ऐसे भीषण पंचम काल में भी हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले ऐसे सभी मुनिराजों के चरणों में अपना विनय भाव प्रस्तुत करता हूं। और भी छठी ढाल में और भी जो आगे मुनिराजों के बारे में बताया गया, उसको हम आगे की कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। आज इतना ही। बोलिए द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय।